प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि खुशी के मारे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तीनों की तीनों खबरें लेके आया आपके लिए। बहुत ही खुश खबरी है, बहुत ही खुश। आप खुश हो जाओगे दिल से। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी चाहते हैं उनको इंसाफ मिले, वो भी खुश हो जाएंगे। जो लोग इस देश का भला चाहते हैं, भारत देश का भला, वो भी खुश हो जाएंगे। जो हिंदूवादी है, जिनको पता है कि सनातन धर्म हिंदू है, वो भी लोग खुश हो जाएंगे। और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कितनी सादा यहाँ पे मुंबई में और इधर उधर कितना करप्शन किया है, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तीनों की तीनों खबरें। यस, एक तरफ आदित्य ठाकरे के ऊपर और उनसे जितने भी सहयोगी थे दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनकी इन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। दूसरी बात, नीतीश राणे ने मुसलमानों के ऊपर हमला बोल दिया है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से और भड़क गए हैं मुसलमान। क्या किया इन लोगों ने रिवर्ट में, ये सब भी बताऊंगा। नीतीश राणे ने भी क्या किया, ये सब भी बताऊंगा। और साथ ही साथ एक वीडियो दिखाऊंगा बाला साहेब ठाकरे का, जिसमें एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया जा रहा है और इसकी पलटवार उद्धव ठाकरे के ऊपर कैसे पड़ी, संजय राउत के ऊपर कैसे पड़ी, ये सब भी मैं बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर बार की तरह हाथ जोड़ के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो आज के दिन, प्लीज आज कर ही दो सब्सक्राइब। और इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा। इस देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के लिए। चलिए, सबसे पहले बात करता हूं नीतीश राणे ने जब ये पहलगाम में हमला हुआ, कश्मीरी लोगों के ऊपर हमला हुआ और जो इनोसेंट लोग थे, 28 लोगों को, हिंदुओं को मारा गया सिर्फ ये पूछ के कि आप हिंदू हो, और गोलियां चला दी। इन लोगों को जब मारा गया तो मुसलमान लोग जो यहाँ के थे, उनको एक बार अच्छे से उनको याद करके सिर्फ ये बोलना था ना कि नहीं, हमें भी दुख हुआ है, ये बोलना चाहिए था ना। ऐसा नहीं कहा। वो लोग तो मोदी को गाली दे रहे। अब बताइए, इसलिए गाली नहीं दे रहे कि मोदी एक्शन क्यों ले रहा है, उनको पकड़ा क्यों नहीं अभी तक, इसलिए गाली दे रहे कि मोदी उनको मार क्यों रहा है। अबे क्यों नहीं मारेगा, आतंकवाद है, आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ है, वो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। तुम सारा अभी तक गद्दारी, उनका पाकिस्तान क्यों। तो इस बात पे नीतीश राणे भड़क गए। वो कुछ मुसलमान होंगे, सारे के सारे नहीं होंगे। नीतीश राणे भड़क गया और सीधा सीधा बोला है कि अब मैं बताता हूं हिंदुओं को करना क्या है। देखो, ये वीडियो शेयर जरूर करेगा प्लीज। हिंदुओं को उन्होंने बताया करने के लिए, जिस तरह से वहां पे वो लोग बोलते हैं कि सारे के सारे काफिर होते हैं, हम जो मुसलमान है, जो अल्लाह को मानता है वही सही है, बाकी की सब काफिर है, ऐसा कौन बोलता है भगवान। दूसरी बात, उनको दान करो, जो भूखा है, प्यासा है, जो मर रहा है, उसी समय पे उसको पूछो, वो अगर मुसलमान है, अल्लाह बोलता है तभी उसको दान करो, तभी उसको पानी दो, वरना मरने दो। ये कौन सा भगवान होता है जो ऐसा बोलता है। हमारे इसमें तो बेचारा कुत्ता भी होता है। हमारे संत वो थे, एकनाथ महाराज करके वही है शायद, जो राजस्थान से जा रहे थे, उनके पास पानी था, एक ऊंट मर रहा था, उनको तक पानी पिला दिया उन्होंने। वहां क्या जात धर्म, जानवर और इंसान तक हम नहीं समझते, तो ये तो सारे बोल रहे हैं कि भाई वो काफिर होता है, मरने दो उसको। बताओ। तो इस बात पे जब ये मुसलमान भड़के कश्मीर का अटैक पे, जहां पूरा का पूरा भारत दुखी है, पूरे के पूरे हिंदू लोग, पूरे का पूरी इंसानियत दुखी है, वैसे इस पे उन मुसलमानों पे जो मोदी को बुरा बोल रहे हैं, उसमें नीतीश राणे ने बोला भाई आप भी एक काम करो, आप भी एक काम करो, इनकी तरह तो हमें नहीं करना है, हमारे धर्म ने नहीं सिखाया। आप सिर्फ एक काम करो, कुछ भी चीज खरीदते हो, एक पाउडर, लिपस्टिक, मिर्ची, धनिया वनिया, कुछ भी खरीदते हो तो उस दुकान से खरीदो जो हिंदू का दुकान है। और अगर वो आगे वाला बोलता है कि नहीं मैं हिंदू हूं, तो उसको बोलो कि हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाए। और अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ता है तब जाके उस दुकान से खरीदो, वरना मत खरीदो। मैं तो जाके 1 किलोमीटर दूर गया, मेरे को दवाई लानी थी, मैं तो 1 किलोमीटर दूर गया और वहां से दवाई लिया जहां से हिंदू की दुकान है। गाड़ी का तेल खत्म हुआ मेरा, 20 रुपए का, चलेगा लेकिन चल, यही सही। थैंक यू नीतीश भाई, ये ऐसे मुसलमानों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, दूसरा बात करता हूं। यस, एक वीडियो वायरल हुआ है बाला साहेब ठाकरे का। पुराना वीडियो है, क्या है मैं बता देता हूं आपको। पहले वीडियो दिखाता हूं जिसमें बीजेपी को बुरा बोला है, एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला है, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में बोला है कि उद्धव ठाकरे ही सही है, बाकी सब गद्दार है। वीडियो देख लो पहले। मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जे नामर्द डरपोक गेले ते गेले, अहो ते गद्दार गेले ते गेले, त्यांच्या स्वाभिमानाच्या गोवऱ्या सोनापुरात गेल्या, त्यांना पैसा, अडका, मंत्रिपदाच्या वतनदाऱ्या आज मिळाल्यात हो, पण इतिहासात तुमची नोंद फितूर आणि महाराष्ट्राचे गद्दार म्हणूनच राहणार। नरेंद्र मोदी म्हणतात तसं हे नातं नाही की
It did not. ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मराठी में बताया गया है क्योंकि बाला साहब ठाकरे की आवाज। मैं बताता हूँ क्या है उसमें। बीजेपी को बुरा बताया गया, जो लोग गद्दार है, जो हमें छोड़ के गए, उनको जाने दो, ठीक है। ये एक्चुअली ये सारा का सारा दिमाग संजय राउत का है। ये संजय राउत ने, मुझे जो सोर्स ने बताया, बता रहा हूँ, संजय राउत ने किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाया, उसका एक वीडियो ऑडियो लिया बाला साहब ठाकरे का, वो रिकॉर्ड किया, उसको जोड़ के जो वो एआई टेक्नोलॉजी बोलता है उसको दिया, कुछ करके हैक करके ये पूरा का पूरा ऑडियो बनाया गया बाला साहब ठाकरे की आवाज। वरना बाला साहब ठाकरे के समय पे एकनाथ शिंदे तो छोड़ के गए ही नहीं थे, तब तो वो शिवसेना के खिलाफ कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि शिवसेना उस समय हिंदू के सपोर्ट में थी, कहीं ऐसा काम करती ही नहीं थी जो उनको छोड़ के जाए। तो फिर गद्दार निकला कौन? तो और बीजेपी को तो बाला साहब ठाकरे गलत बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि बीजेपी के साथ ही सरकार बनाई थी। तब ये नरेंद्र मोदी को और इसको गलत क्यों बोलेंगे? तब ये सीधा सीधा समझ में लोगों के तो आ गया, लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं। तब लोगों को जब समझ में आ गया ये सब कहानी, आप भी बेकार की घटिया वीडियो मत बनाया करो बोले। और राउत को बोला बराबर लोगों ने कि बाला साहब ठाकरे को बदनाम मत करो, ये सब एआई यूज करके वीडियो मत बनाइए। गालियां पड़ी लोगों की, तब जाके इन्होंने फिर भी वीडियो डिलीट नहीं किया, फिर भी बेशरम के लोग वीडियो ऐसे ही रखा हुआ है, न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। चलो जान दो। तीसरी खबर, सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रही थी। ईडी है, सीबीआई है, एनआईए तक घुस गई है, उसके बाद एनसीबी भी है। अब ये सारे के सारे के ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई है और वो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है आदित्य ठाकरे। ये फोटो कोई और है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेट शुरू हो गई है आदित्य ठाकरे और बाकी सबके लोग पर। जो इस मेरे सोर्स कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू जरूर की है, लेकिन उनको ऑफिस में बुला के इन्वेस्टिगेट करके या थर्ड डिग्री, ये सब इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुई है, वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होती है। लेकिन उनके ऊपर नजर रख के, उनके फोन रिकॉर्ड टैप करके, क्योंकि किसी मंत्री का रिकॉर्ड फोन टैप करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए भी परमिशन लगती, तो वहां से वो परमिशन लेके ये सब चालू हुआ है। तो अब छोटी सी भी गलती होगी तो पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो फिर 100 करोड़ वसूली मामले में पकड़ा था सचिन वाजे को, लेकिन उगल दिए सारे राज। परमवीर सिंह को भी किसी और चक्कर में फंसाया था, किसी और चक्कर में फंसाया नहीं था, मतलब और चक्कर में अंदर लिया था, जो गलती परमवीर सिंह ने की, 100 करोड़ वसूली मामला, फिर उसको सीबीआई ने धरा, फिर सारे राज खोल दिए। तो इसी तरह से किसी ना किसी तरीके से अंदर आए तो कम से कम फोन रिकॉर्ड वगैरह ये सब करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो झोल करते ही रहते नेता। तो जैसे आएंगे इन्वेस्टिगेशन चालू, जैसे अंदर आएंगे फिर तो इनका राज है। फिर तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, वहां पे भी बीजेपी है, दिल्ली में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? तो फिर सारे राज यूं निकल के आ जाएंगे। आप समझो इंसाफ मिल गया। शुरुआत तो हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा धीरे जरूर चल रहा है, लेकिन जरूर होगा। आपको जो लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।